जहां प्रचार देखे टीवी पर, ये नई टीवी आई है, ये नई ब्रांड का कपड़ा आया है, हमको चाहिए जिंदा रावण। बिलबोर्ड्स पे बड़े बड़े लगे हुए हैं ये टेस्टी थंडर, कुछ पीने का कुछ पिलाने का देख के मुझे भी ये चाहिए जिंदा रावण। हर प्रचार को देखकर हर चीज को अपना बनाने की चाहत, ये रावण की चाहत है। और अपने घर परिवार गांव में रहते हुए, दो वक्त की रोटियां खाते हुए, हनुमान चालीसा, श्रीमद् भागवत, बलदाऊ जी की जय जयकार, भागवत का पाठ करते हुए आए साधु तो उनको भी टिक्कर और उनको भी छाछ देते हुए जीवन को आनंद से अगर जी रहे हैं तो झोपड़ी में भी राम का वास है, और नहीं तो महलों में बैठे हुए भी रावण तुम्हें झांक रहे होंगे। बड़े बड़े महलों में भी रावण बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी गद्दियों पे भी रावण बैठे हुए हैं। और रावण ही क्यों, अभी तो जब कृष्ण कथा आएगी तो जरासंध के दामाद हैं कौन? कंस महाराज। जरासंध की बेटियों से ही तो विवाह किया है, अस्ति और प्राप्ति से। देन व्हाट डू यू मीन बाय अस्ति एंड प्राप्ति? अस्ति मीन्स है और प्राप्ति मतलब भी और पाना है। इतना माल है, इतना माल और जमा करना है। यही वृत्ति कंस की थी, यही वृत्ति हमारी आपकी है। तो हम में और कंस में अंतर क्या है? नहीं कोई हो तो बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं। कहेंगे तो हम माइक भी देंगे आपको। कंस की भी दो पत्नियां हैं, दो विचार हैं, अस्ति और प्राप्ति। इतना है और अभी और पाना है, इतना भौतिक वस्तुएं। और हमारे भी यही दो विचार हैं। आपकी कृपा से 1 BHK हो गया है, अब इसका बड़ा नौकरी में हो गया है, 50,000 तो इसकी ऐसे तनख्वाह है, ऊपर का 1.5-2 लाख आ जाता है। ये ऊपर का क्या होता है? ये ऊपर का क्या होता है? जिस घर में बैठकर अपने ही बेटों से हम बात करते हैं कि बेटा समय कम है, बढ़िया से देख करके, सब कोई जब कर रहा है तो तू नहीं करेगा तो क्या होगा? वारे पापा, वारे पिता। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग हैं, पिता ही तप हैं। और वो पिता अपने पुत्र को और वो मां अपने पुत्र को ऐसा ज्ञान दे इस भारतवर्ष में, ऊपर से। इसलिए हमने ऋषिवर पांडे जी से कहा था कि महाराज पांडे जी, कथा तो होगी और जम के होगी 7 दिन, हम भी आनंद लेंगे और आप भी लेंगे। और पर होगी इसी शर्त पर कि ना ऊपर से होगा ना नीचे से होगा। महाराज जी तो नहीं लेते हैं, लेकिन अब महाराज जी के वहां पर अन्न क्षेत्र चलता है तो कुछ चलना चाहिए ना भैया। चलेगा, आप चिंता मत करो। कथा बेची नहीं जा सकती, विद्या बेची नहीं जा सकती। ये तो बहुत बड़ा भगवान का कृपा हम भारतवासियों के ऊपर है। और आज मैं अपने हृदय से भारत के प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र में रह रहे पुरोहितों को, चाहे वो काशी हो, कांची हो, अयोध्या हो, चाहे ये बलदाऊ जी हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, या कोई भी ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, कहीं पर भी अगर वास्तव में आज अपने भगवान के मंदिर, प्रतीक, उनके वंशानुक्रम, अपने संस्कृत और अपनी संस्कृति को बचाने वाला कोई है तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो पुरोहितों के कारण बचा हुआ है। नहीं तो नाम लेने वाला कोई नहीं मिलता, मंदिरों का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलता, संस्कृत का। और भारत में संस्कृति को लोग जानते नहीं, क्योंकि तुमने तो अपने बेटों को भेज दिया है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में। जॉनी जॉनी यस पापा, लिटिल शुगर नो पापा। और आगे पता नहीं, हा हा हा। तुम तो भेज दिए, पर जरा सोचो इन विद्वान, इन विप्रों, इन पुरोहितों के लिए जिन्होंने 20-20, 25-25 पीढ़ियों से अपने घरों के बच्चों को सुंदर धोतियां, अंग वस्त्र पहना करके तुम देश विदेश से पैसे कमा करके आते हो,
तुमको तुम्हारी संस्कृति के बारे में जीरो ज्ञान है, ये वही लोग हैं जो बलदेव और गोकुल जी में तुम्हें परिचित कराते हैं कि ये महल कौन सा है, यहां पर भगवान कैसे खेलते, यहां इनकी आराधना कब होती, इसका कब वध हुआ। अगर ये पुरोहित न होते तो भारत की संस्कृति भी नहीं बचती और संस्कृति भी नहीं बचती। इसलिए मैं आज वास्तव में भारतवासियों और दुनिया में रह रहे प्रत्येक सनातनियों से यह आग्रह करना चाहता हूं, चाहे कहीं भी रहो, लेकिन इनके प्रति दुर्भाव मत रखो, वहीं से प्रणाम करो इन लोगों को, इनके चरणों में इन्होंने अपने बच्चों को बलिदानियों की तरह अपने संस्कार और संस्कृति बचाए रखने के लिए अपने सुख और सुविधा का भी ख्याल नहीं रखा और हमें हमारे बच्चों को संस्कृति प्रदान किया है। मैं तो कम से कम इस व्यासपीठ से भारत ही नहीं दुनिया के तमाम पुरोहितों को प्रणाम करता हूं जो आपने संस्कृत और संस्कृति को बचाया है, भारत मां को बचाया है।